आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा की कहानी के बारे में। क्या आप जानते हैं खाटू श्याम बाबा कौन थे? खाटू श्याम बाबा का वास्तविक नाम बारबरिक था। यह पांडुपुत्र महाबली भीम के पोते थे। उनकी माता का नाम अहिल्यावती था। वह एक नाग कन्या थी। उनका बारबरिक नाम उनके केश के कारण पड़ा था। आइए श्रवण करते हैं उस कहानी के बारे में जब बारबरिक को खाटू श्याम जी, हारे के सहारा और शीश के दानी कहा गया। कहानी महाभारत काल की है, जब बारबरिक ने महाभारत युद्ध आरंभ होने की सूचना मिलने पर माँ से उस युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वचन लिया कि तुम उस पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा हो। अपनी माँ को वचन देकर बारबरिक 3 बाणों के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को चिंता होने लगी, क्योंकि वे जानते थे यदि किसी प्रकार बारबरिक ने कौरवों का साथ दिया तो कौरवों को किसी स्थिति में हराना असंभव होगा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर रास्ते में उनसे पूछा, बारबरिक तुम कहाँ जा रहे हो? बारबरिक ने उत्तर दिया, महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सिर्फ 3 बाण लेकर महाभारत युद्ध में? तब बारबरिक ने कहा, यह कोई साधारण बाण नहीं, बल्कि ये दिव्य बाण हैं, जो विश्व की किसी भी सेना को समाप्त कर सकते हैं। मेरा प्रत्येक बाण शत्रु का संहार कर तस्कर में वापस आ जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, क्या तुम मुझे अपनी शक्ति दिखा सकते हो? बारबरिक ने कहा, हाँ जरूर। ब्राह्मण ने पास के एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या तुम एक बाण से इस वृक्ष के सारे पत्ते भेद सकते हो? बारबरिक ने अपने आराध्य का नमन कर एक बाण छोड़ा और उस बाण की सहायता से पीपल के सारे पत्तों को भेद लिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा दिया था। बारबरिक का बाण श्री कृष्ण के पैर की परिक्रमा करने लगा। फिर बारबरिक ने कहा, ब्राह्मण अपना पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, यही तो मेरा बाण आपके पैर को भेद देगा। कृष्ण भगवान ने पैर हटाया और पूछा, तुम किस सेना की ओर भाग लोगे? बारबरिक ने जवाब दिया, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। यह सब सुनकर श्री कृष्ण भगवान चिंतित हो उठे और सोचने लगे, ऐसे तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। अतः ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने उनसे दान देने का वचन मांगा। बारबरिक जी ने तुरंत उन्हें दान देने का वचन दिया। जानते हैं, वह चमत्कारी पीपल का पेड़ आज भी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आज भी इस चमत्कारी पेड़ के पत्तों में अपने आप छेद हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने भेंट करने के लिए दान में बारबरिक से उनका शीश मांगा। वीर बारबरिक उनकी बात सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण देव से प्रार्थना की कि वे अपना शीश अवश्य देंगे, परंतु पूर्व उन्हें अपना वास्तविक रूप में आकर अपना परिचय देना होगा, क्योंकि बारबरिक जानते थे कि ऐसा कोई दान कोई साधारण व्यक्ति नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में बारबरिक को दर्शन दिए। बारबरिक ने महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से स्वयं देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें ये वचन दिया। बारबरिक ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर उन्हें समर्पित कर दिया। यह दिन फाल्गुन मास की द्वादशी का था। श्री कृष्ण भगवान ने तब उन्हें वरदान दिया कि तुम कल युग में मेरे नाम श्याम के नाम से जाने जाओगे। समस्त शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी और सभी देवी देवता तुम्हारे आगे शीश नवाएंगे। सभी भक्त तुम्हें मेरे श्याम रूप में पूजेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने वीर बारबरिक के शीश को 14 देवियों के प्राप्त अमृत से अभिसंचित कर अमर कर दिया और युद्ध स्थल के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे संपूर्ण युद्ध को भलीभांति देख सकेंगे। तब बारबरिक जी संपूर्ण महाभारत युद्ध के साक्षी बने और युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त किया और अंतर्ध्यान हो गए। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर पांडवों को घमंड हुआ कि यह युद्ध उन्होंने जीता है, वे बहुत बलशाली हैं। श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय वही कर सकता है जिसने ये पूरा युद्ध देखा हो। पांडवों ने कहा, ऐसा कौन है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, वो है बारबरिक। इस युद्ध का निर्णय हम बारबरिक पर छोड़ते हैं। सबने बारबरिक से पूछा कि तुमने युद्ध में क्या देखा? बारबरिक ने कहा, मुझे श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अलावा कुछ दिखा ही नहीं।
चारों ओर सिर्फ सुदर्शन चक्र ही घूम रहा था। यह सुन पांडवों का अहंकार टूट गया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।